हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये जो एक्सरसाइज 9.3 थी इसको कवर कर लिया था। तो आज हम उससे जो आगे एक्सरसाइज है 9.4 तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज कि जो n टर्म्स तक सम होगा किसका, स्पेशल सीरीज का। हमने पीछे अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी थी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे। तो उनका सम हम फाइंड करना जानते थे। वो कैसे करते थे, उनका फार्मूला था SN, जो AP का फार्मूला था वो अलग से था। फिर जैसे उसके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए था सम का फार्मूला वो अलग से था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जो स्पेशल सीरीज है उनकी n टर्म्स का सम। तो स्पेशल सीरीज में कौन सी है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 सो ऑन कहां तक n तक, अगर ये नेचुरल नंबर्स हो तो इनका सम क्या होगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। क्या होगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये आप बच्चों ने याद रखना है कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप बच्चों को मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज हमें देखना है कि 6 तक सम देखना है कि हाँ भाई पहले 6 नंबर्स हैं जो 1 से लेके 6, तो उनका सम क्या होगा। तो n की जगह पे क्या आएगा 6 आएगा। फिर उसके बाद ये कहां से आ रहा है यार, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू एन की जगह पे 6 प्लस 1, तो 6 इंटू 7/2 तो क्या हो जाएगा 21। तो इसका मतलब पहले 6 डिजिट्स का सम क्या होता है 21। तो इस तरह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये तो हो गया हमारे पास पहले n नेचुरल नंबर्स का। अब उनके स्क्वायर्स का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इनका सम अगर फाइंड करना हो तो वो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप बच्चों को याद रखना है कि सम किसका स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो हमारे पास होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा क्या है सम ऑफ क्यूब्स, किसका क्यूब्स का, कि जो पहले n नेचुरल नंबर्स होंगे उनके क्यूब्स का सम हमारे पास वो होगा, वो क्या होगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि n इंटू एन प्लस वन का ये क्या है होल स्क्वायर इन दोनों का, मतलब n का स्क्वायर भी हो सकता है अलग से और n प्लस वन का होल स्क्वायर भी, वो साथ में 4 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूब वाली टर्म्स का भी ये एक्सप्रेशन, इसका सम ये होता है। और जो हमारे पास स्क्वायर्स वाली ये एक्सप्रेशन है इसका सम हमारे पास ये होगा। और जो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है उनका सम ये होगा। तो ये तीनों आप बच्चों ने याद रखने हैं। एक सिंपल नंबर्स का जो पहले n नंबर्स होंगे उनका सम n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, जो स्क्वायर्स होंगे पहले n नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 के बराबर। और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वो हमारे पास होगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें आप बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए, ये आप बच्चों ने याद करके रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है एग्जांपल 19 में क्या है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीरीज। हमें एक सीरीज दी है 5 11 19 29 और 41। तो इस तरह से जो ये सीरीज आगे चलती जाएगी इसकी n टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी n टर्म्स का हम सम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चे मुझे ये बताओ सॉरी, कि जब हमें इसकी कोई भी जनरल टर्म पता होगी, क्या पता होगी जनरल टर्म, कि हाँ भाई इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं, या इस टर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, इस टर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। मतलब हमें जनरल टर्म जो होगी an उसका हमें फाइंड करना पड़ेगा। जब हम उसको फाइंड कर लेंगे तो उसका जब हम सम करेंगे n कहां से लेके 1 से लेके n तक, तो जब हम 1 से लेके n तक उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सारी नंबर्स का सम क्या हो जाएगा हमारे पास इस सीरीज के सम के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप देखते हो तो ये 5 है ये 11 है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है 6। 11 और 19 इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है 8। 19 और 29 इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है 10। फिर आगे डिफरेंस क्या आ रहा है 12। ये स्टूडेंट्स 6 8 10 12 इस तरह से डिफरेंस आते जा रहा है और ऐड होते जा रहे हैं नंबर। तो ये हमने कहां तक n टर्म्स तक इनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब हम सम देखेंगे तो वो हमने SN लिखा है। SN इज इक्वल टू वो हमें किसके बराबर दिया है 5 प्लस 11 प्लस 29 प्लस 49 41 सो ऑन टू n टर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें
इस टर्म को हम जब nth टर्म्स तक लिखेंगे तो वो कैसे होगा, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये nth टर्म होगी, nth से पीछे वाली टर्म होगी, इस तरह से बीच में भी टर्म्स होगा ऐसा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये जो जब हम 11 में से 5 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। 19 में से 11 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। 29 में से 19 को माइनस करते हैं तो 10 आता है। मतलब ये हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप ये डिफरेंस देखोगे, ये क्या है, 6, 8, 10, 12, तो मेरे को बताओ ये कौन सा डिफरेंस है, 6, 10, 12, उसके बाद क्या है 14। तो इस तरह से जब आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 जाना था, 6, 8, 10, 12, 14, ये कौन सी सीरीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। अगर ये एपी बन रही है तो एपी का हम सम फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इस तरह की सीरीज बनाना पड़ेगी। और इस तरह की सीरीज कब बनेगी, अगर हम इसको क्या करेंगे, मतलब सेकंड वाले नंबर्स में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो हमने दूसरे स्टेप में क्या लिख लिया, उसी को हमने लिख लिया दोबारा से कि 5 लिख लिया, 11, 19 हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है, और ये हमने लिख लिया an हमने बिल्कुल वैसा लिखा है, an-1 वैसा ही लिखा है, और an-2 हमने वैसा ही लिखा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये और इन दोनों को माइनस करेंगे तो SN माइनस SN हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको देखो, अब हमें क्या माइनस किस तरह से करना है कि जो सेकंड टर्म होगी, जो वो हमारी ये जो इस इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है वो हमारी इस इक्वेशन में प्रीवियस टर्म को माइनस करेगी। मतलब अगर ये सेकंड है तो ये फर्स्ट होगी, ये अगर ये थर्ड है तो ये हमारे पास सेकंड होगी, ये फोर्थ है तो ये हमारे पास थर्ड होगी। सिमिलरली ये nth होगी तो ये n-1 होगी, और ये n-1 होगी तो n-2 टर्म होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जब इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 आएगा, इसमें से इसको करोगे तो 8 आएगा, 29 में से 19 निकालोगे 10 आएगा, और 41 में से जब सिमिलरली 19 के बाद क्या आना था, यहाँ पे 29 आना था, 41 में से 29 करोगे माइनस तो 12 आएगा। तो सिमिलरली ये वाली इस तरह से 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से बढ़ता जाएगा, और कहां तक जाएगा, ये n-1 टर्म तक। क्योंकि जब ये हमारे पास ये है ना, अगर नेक्स्ट टर्म ये होगी तो उसकी प्रीवियस ये होगी, तो ये माइनस हो जाएगी, तो जो माइनस आएगी तो वो इसकी nth टर्म्स आ जाएगी, n-1 टर्म आएगी। सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -an। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बच्चों को ये सब्ट्रैक्ट करना समझ आ गया होगा। मतलब नेक्स्ट टर्म में से हमने प्रीवियस टर्म को माइनस किया है, तो ये 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 12 आ गया, 6, 8, 10, 12 इस तरह से n-1 टर्म्स तक ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, an, वो हमारा माइनस में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो ये an है, और यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं, तो ये इन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। अब हम एपी का सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से हम an फाइंड कर लेंगे। तो वो हमने नेक्स्ट किया होगा, मैं आप बच्चों को दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो 5, इसको वैसे, सॉरी ये हमने 5 वैसा ही लिखा है, यहाँ पे 6, 8, 10, 12 बिल्कुल वैसे ही वैसा ही। तो यही हमने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया था, ताकि आप बच्चे अगर दूसरे पेज पे लिखें तो कंफ्यूज ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, ये जो टर्म्स थी बन रही थी 6, 8, 10, 12 सो ऑन, तो ये कौन सी बन रही है, अर्थमेटिक। क्योंकि 6 में से 8 में से 6 निकालेंगे 2 आएगा, 10 में से 8 निकालेंगे 2 आएगा, 12 में से 10 निकालेंगे 2 आएगा। सिमिलर मतलब ये कॉमन डिफरेंस आएगा। जब कॉमन डिफरेंस आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसका फार्मूला आप बच्चों को आता है, वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ये फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, जो n/2 है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स कितनी है, n-1 टर्म्स तक। कहां तक, n-1 टर्म्स तक। इसका मतलब n की जगह पे क्या आ जाएगा, n-1/2 फार्मूले का। सिमिलरली 2 इंटू a, पहली टर्म क्या होती है, a होती है पहली टर्म, तो वो क्या है यहाँ पे 6, 2a लिख लिया, प्लस n-1। तो n-1 मतलब यहाँ पे होना था, तो डियर स्टूडेंट्स n की जगह पे क्या है, n-1 है, और साथ में फार्मूले का क्या होता है -1, तो ये क्या बन जाएगा n-1 तो क्या हो जाएगा n-2। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में क्या होता है आगे d, तो d होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, और वो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ये फार्मूला लगा दिया, किसका, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब हमने ये फार्मूला लगाया तो हमें ये मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n-1/2, 2 इंटू 6 करेंगे 12, तो ये क्या आएगा, 12 माइनस 2 इंटू n करेंगे तो 2n माइनस 2 2 जा 4। तो वही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो 12 में से 4 निकालेंगे 8 आएगा, यहाँ पे 2n प्लस 8 बन जाएगा, और n-1/2 हमने वैसा ही लिखा है यहाँ पे। और ये वाला an हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारे पास 5 है प्लस n-1 इंटू 2n प्लस 8 है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस टर्म में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे। जब हम 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, तो n प्लस 4 इंटू 2। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास यह बचेगा 5 प्लस n-1 इंटू n प्लस
4, तो वो हमारी क्या हो जाएगी nth टर्म। तो वही अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, an इक्वल टू 5। अब n के साथ हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू एन स्क्वायर, और n इंटू 4 करेंगे तो 4n, -1 इंटू n करेंगे तो -n, -1 इंटू 4 करेंगे तो -4। तो डिस्टेंस इस तरह से जो an होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस n करेंगे तो 3n मिलेगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इस तरह से हमने nth टर्म फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये nth टर्म फाइंड करना अच्छे से समझ आ गई होगी। जब हमने ये nth टर्म फाइंड कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं। और Sn हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ये आप बच्चों ने याद रखना है कि जो सम होगा वो हमारे पास, अगर हम इसको a k लिखें तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक हम जब लिखेंगे, मतलब जब हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 a3 सो ऑन टू an तक। मतलब इन सारी टर्म्स का क्या हो जाएगा, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म सो ऑन टू nth टर्म तक ये सारा सम हो जाएगा। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो जो a k है, तो जब हमारे पास an ये है तो n की जगह पे जब हम k लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, ये समेशन आप बच्चों को आता है, इसको क्या बोलते हैं, समेशन। ये आप बच्चों को मैंने बताया था। तो ये जो समेशन है, अब हम क्या करेंगे इसको सॉरी, अब हम ये के स्क्वायर को अलग से लगा देंगे, 3k को अलग से लगाएंगे और 1 को अलग से लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने के स्क्वायर को अलग से लगाया तो k इक्वल टू 1 टू n के स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये 3 बाहर आ जाता है, क्योंकि देखो जिस टर्म के साथ हमारे पास k लगा हुआ है तो k को तो हम ये लगाएंगे, लेकिन उससे पीछे जो कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पे, तो क्योंकि k की वैल्यू भी तो हमने 1 से लेकर n तक बननी है ना, तो यहाँ पे 3 की जगह पे तो कोई वैल्यू नहीं भरेंगे, इसलिए 3 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब 3 हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और समेशन ऑफ k लिखेंगे। सिमिलरली अब n है, तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं इस तरह से बताता हूँ इसको एक्सपेंड करके। अगर k इक्वल टू 1 टू n हो और यहाँ पे 1 हो, इट मीन्स हमें ये कितनी बार लिखना पड़ेगा, ये 1 हमारा पीछे आ जाएगा, और ये n, ये k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 टू n, तो 1 हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन टू n टाइम्स। तो जब हम 1 को n टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 1, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा, आ जाता है, क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर आपने 3 टाइम्स लिखा तो ये क्या बनता है, 2 2 4 2 6, तो इसको आप 3 इंटू 2 लिखते हो, क्योंकि ये 3 बार 2 है और क्या है 2 है, तो इसलिए हमने n इंटू 1 लिखा। तो यहाँ पे n था, n टाइम्स था, तो हमने n लिखा, और ये था क्या नंबर 1, तो n इंटू 1 लिखा, तो वो हमारे पास n आ गया डियर स्टूडेंट्स। इसका जब 1 का जब हमने समेशन किया वो हमारे पास n आएगा। ये आप बच्चों को नेक्स्ट और भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो वहां पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन होप करता हूं कि आपको यहीं पे समझ अच्छे से आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, जो Sn होगा, अब मैं आप बच्चों को ये बता सकता हूं कि ये जो k स्क्वायर होगा क्या होगा, k स्क्वायर, तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर, यहां तक सम होगा। अब बताओ ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो क्या होता है आप बच्चों को पीछे बताया मैंने, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली जो k है उसका समेशन मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि 1 वैल्यू भरेंगे ना k की वैल्यू 1 भरेंगे तो 1 आएगा, k की वैल्यू 2 भरेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, सो ऑन टू कहां तक आएगा n। तो जब ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, वो हमारे पास क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और ये 3 हमारा पहले से था तो 3 हमने वैसे ही लिखा है, और ये हमारे पास n आ गया। होप करता हूं डियर स्टूडेंट्स यहां तक आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चे मुझे ये यहां पे देखो, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का आप बच्चों को पता होगा क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि अगर 1 का मल्टीपल भी सबसे छोटा कौन सा आएगा 6 आएगा, क्योंकि इसमें 6 है सबसे बड़ा, और 2 का मल्टीपल भी क्या आएगा 6 आएगा, और 6 इंटू 1 करेंगे तो भी यहाँ पे भी क्या बनेगा 6 बनेगा। आप बच्चों को एलसीएम लेना आता होगा। तो डिस्टेंस अगर इसका 6 हमारे पास डिनोमिनेटर है, अगर इसको भी हम 6 बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेंगे तो इसका मतलब न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 6 बनाना चाहें तो 6 इंटू 1 करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन ये 6 बन जाएगा, 3 टू जाए ये भी 6 बन जाएगा, और 6 बन जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमिनेटर हमारे क्या हो जाएंगे ऐड, तो वो क्या बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा 9n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6n डिवाइडेड बाई 6, तो वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो डिफरेंस वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 9n इंटू एन प्लस 1 प्लस 6n अपॉन 6, तो ये हमने एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर सेम बना दिया। अब डिफरेंस आप बच्चे यहाँ पे देखो, n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे भी है और n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है
n है, लेकिन n+1 इन दो टर्म्स में तो है n+1, लेकिन इस टर्म में नहीं है। लेकिन ये जो n इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, बीच में यहाँ पे प्लस लगा ना, तो मतलब इन तीनों टर्म्स में क्या है, n है, तो हम n को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा n+1 इंटू 2n+1, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर सिमिलरली यहाँ से n कॉमन निकाल दिया था, तो क्या बचेगा 9 इंटू n+1, तो वो लिखा है। और यहाँ से भी n कॉमन निकाल दिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 बच जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, n के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n² प्लस n बन जाएगा। तो 2n से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, या आप जैसे भी करो 2n इंटू n+1 करेंगे तो 2n इंटू n करेंगे, 2n² 2n इंटू 1 करेंगे तो 2n से फिर हम 1 से करेंगे, 1 इंटू n 1 हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना आप बच्चों को आती होगी। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9n प्लस 9 हो जाएगा प्लस 6, और 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 और 1 16, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 16। 9n और एक n कितना होगा 10n, 10n और 2 12n, तो 12n और यहाँ पे क्या है 2n², तो वही हमने लिखा है 2n² प्लस 12n प्लस 16 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप बच्चे यहाँ पे देखो यहां से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो देखो हमने 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे n² बच गया, यहाँ पे 6n बच गया और यहाँ पे 8 बच गया, तो वही हमने लिखा हुआ है। अब 2 1 या 2 और 2 3 या 6, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 3, तो डिनोमिनेटर में हमारा अब क्या बन गया 3। तो डिफरेंस ये n है इंटू n² प्लस 6n प्लस 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बच्चों को सॉल्व करना आती होगी, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और उनको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से हैं 4 और 2, 4 2 जा करेंगे 8 आ जाएगा, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है n² प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8। अब हम यहाँ से इन दोनों में से क्या कर सकते हैं n कॉमन निकाल सकते हैं। n जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 4, और सिमिलरली जब हम यहाँ से भी यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा n प्लस 4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा n प्लस 4 यहाँ भी है, n प्लस 4 यहाँ भी है, इसको हमने एक बार लिख लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा n प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बच्चों को अच्छे से आती है। तो n इंटू n प्लस 1 ये n था, तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 ये आ गया हमारे पास n प्लस 4 और n प्लस 2। तो ये तीनों जब मल्टीप्लाई हो गए और डिवाइड में क्या है 3 है, तो इट मीन जो रिक्वायर्ड सम होगा हमारी ये जो सीरीज दी थी, तो उसका सम क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 अपॉन 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी ये वाली एग्जांपल कंप्लीट होगी। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 20 में हमारी क्या है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज n इंटू n प्लस 3, कि हमें सम निकालना है n टर्म्स ऑफ सीरीज का जिसकी nth टर्म हमें क्या दी है n इंटू n प्लस 3। जी स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सीरीज दी थी और वहां पे सबसे पहले हमने an फाइंड किया था, लेकिन यहां पे an हमें nth टर्म दी हुई है और वो क्या दी है n इंटू n प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स an हमें जब दिया हुआ है an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3, तो आप Sn फाइंड कर सकते हो। तो Sn आप बच्चों को मैंने बताया था वो क्या होता है k 1 से लेके n तक उसकी वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखते हैं a k लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है जब k की वैल्यू पुट करते जाते हैं 1 से लेके n तक, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन टू an तक, ये सारी की सारी सीरीज आ जाती है और इसका हमने सम फाइंड करना होता है। तो डियर स्टूडेंट जब हम सम फाइंड करेंगे तो जो a k है, जब हमें an इसके बराबर दिया है n इंटू n प्लस 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे n इंटू n n² हो जाएगा और 3 इंटू n करेंगे तो 3n आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जब हमने a k दिया हुआ है तो n की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे k लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा k² प्लस 3k, तो वही हमने लिखा है k² प्लस 3k। अब डियर स्टूडेंट्स हमें ये समेशन दिया हुआ है जो k इज इक्वल टू 1 to n k² प्लस k3, तो ये k² के लिए अलग से समेशन हो जाएगा और इस 3k के लिए अलग से हो जाएगा। तो k² के लिए हमने अलग से लिख लिया और 3k के लिए किया तो 3 बाहर आ गया और k के लिए समेशन लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को मैंने बताया था जो k² है, तो ये क्या होगा 1² प्लस 2² प्लस सो ऑन टू n², मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिमिलरली ये हमारे पास है k, तो ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन टू n, तो ये k है 1 से लेके n तक, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये 3 जो लगा था ये हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे इसका भी एलसीएम बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 6, इसका डिनोमिनेटर भी आप 6 बना सकते हो। वो कैसे बनाते हो, अगर 3 से आप इसको
मल्टीप्लाई करते हो 3 टू जा 6, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर ये हो तीनों तीनों क्या होगा कैंसिल, तब जाके वैल्यू बराबर होगी। इट मीन्स 3 इंटू 3 करोगे तो ये 9 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 टू जा 6 और यहाँ पे 6, तो 6 और 6 डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हमने एक बार लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस 3 3 जा 9 और n टू एन प्लस 1, तो वही हमने लिखा है, और अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स जो Sn है हमारे पास n इंटू, अब हम देखो यहाँ पे भी इस टर्म में भी n है और इस टर्म में भी n है, तो यहाँ पे ये n है और इस टर्म में यहाँ पे ये वाला n है, तो हम क्या करेंगे n ये वाला कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे बचेगा n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस 9 और ये n कॉमन निकाल दे तो पीछे बचा n प्लस वन, तो वही हमने लिखा है 9 इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या हो गया 6। अब डियर स्टूडेंट्स ये n वैसा ही रहने दिया, अब हम इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2n स्क्वायर, और n इंटू वन करेंगे तो n बनेगा, और 1 इंटू टू एन प्लस वन करेंगे तो 1 इंटू टू एन 2n आ जाएगा, 1 इंटू वन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n प्लस 9 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 2n स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 9n है, ये 2n है और ये 1n है, 9 और 2 11 और 1 12, ये क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 12n, और 9 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 10 अपॉन 6, तो यही हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो कि जो Sn है वो हमारा क्या हो गया n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 12n इंटू 12n प्लस 10 अपॉन 6। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो तीनों टर्म्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स में है, तो 2 हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5 अपॉन क्या आ जाएगा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमिनेटर में बचा n इंटू एन स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5। अब जैसे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसी को आप सॉल्व कर सकते होंगे, मतलब ऐसे दो नंबर, यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या है 1 इंटू 5 मतलब 5, तो इट मीन ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 5 और प्लस माइनस उनको करके क्या आना चाहिए 6, तो ऐसे वो दो नंबर कौन से हैं। अगर आप 5 इंटू 1 करोगे तो क्या आता है 5, और 5 प्लस 1 करोगे तो 6 भी आ जाता है। इट मीन्स वो नंबर है 5 और 1, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 5n, दूसरा आ जाएगा 1n या फिर n। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने इसको ब्रेक करके लिखा, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 5n प्लस 5, तो इन दोनों टर्म्स में क्या है n कॉमन है, तो n हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे n बचेगा n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ से इन दोनों टर्म्स में 5 है तो 5 कॉमन निकाल देंगे, 5 इंटू एन प्लस 1। अब n प्लस 1 कॉमन आ गया तो इसको हमने n प्लस 1 लिख लिया, पीछे क्या बचा n प्लस 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 अपॉन 3 हमारे पास ये इस तरह से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड सम है वो हमारा क्या हो गया Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 अपॉन 3। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बाकी जितने भी आपके साथ क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली स्टडी कर रहे हो तो प्लीज नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए, आप बच्चों को लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये नोट्स भी यहाँ से बने पड़े मिलेंगे, साथ में समझ भी आपको अच्छे से आ जाएगी, तो आप बच्चों को और क्या चाहिए, तो यही तो चीज चाहिए होती है कि हाँ भाई हमें नोट्स मिल जाए, अच्छे से समझ आ जाए क्वेश्चन। तो अगर आप बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप बच्चों ने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि मैंने 100 आउट ऑफ 100 लिखा है, तो 100 आउट ऑफ 100 का मतलब ये है कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ेगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ेगा और हर एक एग्जाम्पल पढ़ेगा, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, हर एक डेफिनेशन पढ़ेगा, और वो अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर ही रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।